हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री, उसमें हम शेर शाह सूरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे ही रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर वीडियो की PDF और वीडियो का नोटिफिकेशन दोनों ही आपको मिल जाएंगे। और ये हमारे अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमें अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का जन्म बजवाड़ा यानी कि होशियारपुर में कब हुआ था? तो जो शेर शाह का जन्म है, हम बात करें कब हुआ था, ये 1472 में 1472 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के जो बचपन का नाम था ये था फरीद खां। ठीक है, क्या नाम था? फरीद खां। देखिए, मैंने सारे ही क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक होता है ना कि हम एक ही क्वेश्चन पे सब कुछ डिस्कस कर लें, उससे बेटर है कि हम सारी चीज़ों को अलग अलग क्वेश्चन में डिस्कस करें, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग कर लिए हैं। तो इनका जो जन्म है ये कहाँ हुआ? 1472 में हुआ। ठीक है, होशियारपुर। और हम बात करें कि इनके जो बचपन का नाम था तो क्या था? इनका नाम था फरीद खां। ठीक है, और एज यू ऑल नो कि चैनल की तरफ से एक GK ब्रह्मास्त्र PDF जो है लॉन्च किया गया है, आपके सभी आने वाले वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सारे ही सब्जेक्ट्स और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो भी मिसलेनियस है सारा कुछ इसमें ऐड ऑन किया है। तो अभी तक जिसने भी PDF परचेज़ नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो ठीक है, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की जौनपुर में। ठीक है ना, इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? हसन खां। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां था। और वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के क्या थे? ज़मींदार थे। ठीक है, और इन्होंने जो शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की? तो जौनपुर में। नेक्स्ट देखते हैं। शेर शाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के क्या थे? तो ज़मींदार थे। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर शाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है ना, तो इनका जो नाम था बचपन का, क्या नाम था? फरीद था। इन्होंने एक बार एक शेर को तलवार से मार दिया था और इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर जो अफगान शासक थे मोहम्मद बहार खान लोहानी, उन्होंने शेर खां की उपाधि इनको दी थी और ओरिजिनल नेम क्या था इनका? फरीद खां था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1540 में शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की? तो किसको की थी? हुमायूं को। हमने ऑलरेडी जब हुमायूं के बारे में देखा था तो 1540 में जो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ, 17 मई 1540, हुमायूं पराजित हुए और सिंध चले गए और जो शेर शाह सूरी थे इन्होंने सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कौन सा युद्ध था? तो ये था बिलग्राम का। उससे पहले चौसा का भी युद्ध हुआ था जो कि 1539 में हुआ था, उसमें भी ये हार गए थे हुमायूं, लेकिन जो स्थापना थी वो बिलग्राम के युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठे? 1540 में, 1540 में। देखिए, क्वेश्चन सारे लगभग आंसर्स इनके सेम ही हैं, आपको बस एक बैटल याद रखना है, कन्नौज का, बिलग्राम का, हुमायूं का नाम याद रखना है और शेर शाह का नाम याद रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार अलग अलग तरीके से, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो इन्होंने जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके समय इन्होंने जो है कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो ये थी शेर शाह यानी कि अल सुल्तान आदिल, ये उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट शेर खां की तो हमने देख ही ली है कि उनको किसके द्वारा दी गई थी? तो बहार खान लोहानी के द्वारा दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह, ठीक है, बंगाल के शासक नाम याद रखिएगा, नुसरत शाह को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हज़रत अली या फिर हज़रत ए आला।
ठीक है ना। ये उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा, जब उन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है ना, तो पहले इन्होंने किसकी अपनाई? हजरत आला की, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाद में जाके इन्होंने सुल्तान की उपाधि अपनाई। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेर शाह ने वहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो रणथंभौर का जो किला था उस पर हम कहें अधीन कर लिया गया था उसको शेर शाह के द्वारा, और उन्होंने वहाँ पर अपना गवर्नर नियुक्त किया था आदिल खां को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की जो है संज्ञा दी गई थी? क्योंकि उन्होंने रात में आक्रमण किया था, इस वजह से इसको संज्ञा क्या दी गई? काले धब्बे की। ठीक है ना, रायसीन, या फिर ये था रायसीन का किला। ठीक है ना, रात में आक्रमण करने की वजह से इसको संज्ञा दी गई काले धब्बे की। नेक्स्ट देखते हैं, किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? तो कौन सा बैटल हुआ था जिसके बाद उन्होंने ये कहा? तो ये कहा था उन्होंने मारवाड़ विजय के बाद। ठीक है ना, जो मारवाड़ की विजय हुई उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मुट्ठी भर बाजरा, यानी कि थोड़े से एरिया के लिए मैं लगभग, अगर वो हार जाते तो हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य उनको खोना पड़ जाता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता था? तो गुप्तचर विभाग था शेरशाह के साम्राज्य में, तो उसके जो अधिकारी थे उनका हमें नाम बताना है। तो ये कौन थे? ये थे बारीद ए मुमालिक। ठीक है ना, लास्ट में आपको मैं सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे वो मैं सारे बता दूंगी आपको। अभी आप याद रखिए कि जो गुप्तचर विभाग था तो उसके शीर्ष अधिकारी ये थे। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। ठीक है ना, जो फौजदार थे शेरशाह के प्रशासन में वो क्या थे? तो ये थे आपके कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को फौजदार बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? ठीक है, चांदी और तांबे का जो दाम था उसमें उसका रेशो यहाँ पर पूछा है, तो ये कितना था? 1:64। ठीक है ना, 1:64। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो रुपया आज भी हम एज हमारी करेंसी यूज़ करते हैं, तो ये जो वर्ड है सबसे पहले कॉइन किया गया था बाय द शेरशाह सूरी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था? ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा हम बात करें, किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा हम बात करें ऐसा मुग़ल शासक या फिर जो है मुसलमान शासक हुआ है जिसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की जो है फ़ोटो बनवाई थी या पिक्चर जो है एंग्रेव करवाई थी? तो आप लोग ये मुझे बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं, जब्ती प्रणाली उपज थी। तो जो जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी ये भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा ही जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी। यहाँ पे आपको याद रखिए, जो इक्तेदारी सिस्टम था, जो इक्ता सिस्टम था, ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर ये हो गया है, शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किस किले का निर्माण करवाया था? तो कौन सा किला था जिसका निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया था? किस अपनी जो उनकी उत्तर पश्चिमी सीमा थी उसको सुरक्षित रखने के लिए? तो ये कौन सा था? रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा उनकी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो किला ए कोहना मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रांड ट्रंक जो रोड है, जीटी जो रोड है, या फिर इसको जब ये बनी थी तब क्या बोला जाता था? सड़क ए आज़म। ठीक है ना, एंशियंट नंबर पुराना जो नाम है इसका क्या है? सड़क ए आज़म। तो ये भी बनवाई गई थी शेरशाह के द्वारा। ठीक है ना, कलकत्ता से लेके कहाँ तक? पेशावर तक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा? तो जो पाटलिपुत्र थी इसका नाम पटना किसके द्वारा रखा गया? शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम पटना रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे।
तो इनके द्वारा राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली सुधार जो है सारे ही किए गए थे। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। एक बार हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे कि जो शेर शाह थे इनका जन्म कब 1472 में हुआ था। इनके फादर जो थे उनका नाम क्या था, हसन खां था, ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। और इनकी बहादुरी के लिए जो बहार खां लोहानी थे उन्होंने इनको शेर की उपाधि दी थी। और जो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं के साथ, उसके बाद ये कहाँ बैठे, तो गादी पर बैठे, ठीक है। इसके बाद जो रोहतासगढ़ का किला है कोहना मस्जिद, और जो जीटी है ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया, ठीक है ना। और इनका जो मकबरा है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, 1545 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो मकबरा है वो सासाराम जो है बिहार में, उसके बीच उसमें एक झील जो है उसके बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर उसका निर्माण किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके पुत्र कौन थे, इस्लाम शाह थे, ठीक है ना। और इन्होंने भूमि मापने के लिए एक 32 अंक वाला जो सिकंदरी गज और सन की जो डंडी थी उसका प्रयोग किया। और जो रुपया हमने बात की थी वो भी सबसे पहले इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और इनके समय जो भी फसल का पैदावार होता था उसका 1/3 पार्ट जो था, ठीक है ना, 1/3 जो भाग था सरकार जो है लगान के रूप में वसूल करती थी। और पाटलिपुत्र का जो है पटना नाम किसके द्वारा रखा गया, तो ये भी शेर शाह सूरी के द्वारा रखा गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो प्रोविंस होता था जिसको क्या इक्ता बोला जाता था, तो इसके जो हेड होते थे इनके समय में वो कौन होते थे, उनको हकीम या फिर आमीन बोला जाता था। जो सरकार यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो होता था उसका जो हेड होता था वो कौन होता था, शिकदर शिकदरन एंड मुनसिफ मुनसिफन, ठीक है। और जो परगना यानी कि जो तालुका था उसका जो हेड होता था वो कौन, सिकदर और मुनसिफ होता था। और जो ग्राम यानी कि विलेज था उसका जो हेड होता था वो मुकद्दम एवं आमिल होता था, ठीक है ना। और हज़रत आला की भी उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे शेर शाह सूरी से। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपने अगर अभी तक परचेज़ नहीं की है तो लिंक पे जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।